नमस्कार दोस्तों, आज फिर आप सभी का स्वागत है सवाल आपके जवाब शर्मा जी के। और शर्मा जी मतलब अभिनंदन शर्मा जी। तो सर स्वागत है आपका, जवाब देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, धन्यवाद आलोक जी। आई थिंक तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें हम लोगों से जुड़ सकते हैं और लोग हमसे जुड़ सकते हैं एंड इट सीम्स ए क्वाइट स- गुड इनिशिएटिव। बिल्कुल सही बात है सर। और ये जो है एक अच्छी चीज आप लेके आए हैं कि जो चीजें शास्त्रों में लिखी हैं उन्हें हम व्हाट्सएप के अलावा भी जाने, कि नहीं तो लिखा तो जी। शास्त्रों में है, लोग पढ़ लेते हैं व्हाट्सएप पे और उसके बाद सोचते हैं कि शायद वही सही है। तो इसलिए जो अभी है एक जी, अभी कोई वेब सीरीज आई थी उसमें एक डायलॉग भी था कि ऐसा शास्त्रों में वही लिखा है पर मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा है। वहीं से कह रहा हूँ मैं भी। मैं कौन सा जी। मैंने तो मैं भी वहीं से कह रहा हूँ कि यही चक्कर है कि ऐसा हो जाता है। तो चलिए, तो आप आए हैं जवाब देने के लिए। और एक सवाल जो है पिछली बार छूट गया था, वो मुझे आया था, किसी का प्रश्न था मुझे लेना था। तो पिछली बार वो जी। रह गया था, तो मैं शुरुआत जो है आज पहले वही करता हूँ। मैंने ही पोस्ट कर दिया है यहाँ पे और मैं अच्छा, अच्छा। उसी को लेके, हाँ मैं उसी को वो प्रश्न पढ़ देता हूँ। आप जरा जो है कोशिश कीजिए इसका जवाब देने की, फिर आगे बढ़ते हैं। जी। कि जी। इट इज ट्रू दैट अ learned man spends his whole life in solving problems of others, expecting nothing from them. Why people forget that man and his views? तो ये जो है थोड़ा सा आप समझाइए थोड़ा इसके बारे में हमें। ये जो प्रश्न है ये प्रश्न श्रीमती आशा शर्मा जी का था पिछली बार। और जी। उन्होंने जो प्रश्न किया था मुझे पता है उन्होंने ये प्रश्न किस संदर्भ में किया था। एक्चुअली हम्म। क्या होता है, हम अमूमन ये देखते हैं कि हम हमारी लाइफ में हम बहुत से लोगों को जानते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत नॉलेज वाले लोग हैं, हम उनको रेस्पेक्ट भी करते हैं, हम उनके टच में भी आते हैं। लेकिन एज लॉन्ग एज वो हमारे साथ रहते हैं हम उनको याद रखते हैं, और जब वो हमसे दूर चले जाते हैं तब फिर हम अपनी लाइफ में अलग लग जाते हैं और धीरे धीरे वो चीज विस्मृत होती चली जाती है और उन लोगों की यादें भी धीरे धीरे विस्मृत होती चली जाती है। एक्चुअली ये काल का पहिया है, काल कभी एक जगह पर रुकता नहीं है, समय कहीं एक जगह रुकेगा नहीं। तो जो लोग हमारे साथ हैं आज की डेट में एट द प्रेजेंट टाइम, वो अच्छे हैं खराब हैं, उनकी प्रशंसा उनकी बुराई, वो सब इसी समय के लिए उपलब्ध है। जब वो लोग हमारे चाहे अच्छे लोग हों चाहे खराब लोग हों, अगर वो हमसे अलग हो जाएंगे तो हो सकता है आज से 2 साल बाद हमें याद भी ना रहे कि हम किसने हमारे साथ क्या किया था या किसने हमारे साथ क्या अच्छाई की थी। हमें याद भी नहीं रहता क्योंकि हम अपनी लाइफ में अपने समय के हिसाब से आगे बढ़ चुके हैं। जैसे नदी का पानी एक जगह रुकता नहीं है, नदी का पानी बहता चला जाता है, ऐसे ही लोगों की यादें हमारे दिमाग में धीरे धीरे विस्मृत होती चली जाती है, क्योंकि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। लोग हमें दिखते रहते हैं तो याद रहते हैं। अगर दिखेंगे, आप अपने किसी बहुत अच्छा दोस्त है आपका और आप उसको 3 साल तक फोन मत कीजिए, हम्म। जाहिर सी बात है चौथे साल आपको याद ही नहीं रहेगा कि मेरा ऐसा कोई दोस्त भी है, अनटिल अनलेस कि वो आपके टच में ना आए कहीं से। हम्म। तो ये होता है, ये समय का एक तरीका है, पानी की धार की तरह से बहता रहता है और पुरानी गई हुई चीजें पीछे छूट जाती हैं और नई चीजों से हम रूबरू होते चले जाते हैं। और हम्म। हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन में भी फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वाला सिस्टम होता है। जितनी जल्दी नए नए लोग आते जाते हैं उन चीजों को ध्यान रखता है और जो पुरानी चीजें होती हैं उनको छोड़ता चला जाता है। ये हमारा ब्रेन का एक सिस्टम है वर्किंग करने का। तो इसके हम्म। साथ इसका शास्त्रों से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्शन है कि हम अपनी हम्म। चीजों में अपने झंझटों में अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम पुरानी चीजों को छोड़ते चले जाते हैं। हम्म। हो सकता है आज आप मुझे तो जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, मैं आलोक जी को याद करता हूं, आलोक जी मुझे याद करते हैं। हो सकता है आज से 10 साल बाद ना आलोक जी मुझे याद करें ना मैं आलोक जी को याद करूं। हो सकता है हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी चीजों में इतने व्यस्त हो जाएं कि हम लोगों को एक दूसरे के लिए समय ना हो। तो ये सही समय का बात। पहिया है, ये ऐसे ही चलता है। इसके लिए हम्म। मतलब शोक करने की आवश्यकता नहीं है। लाइफ में लोग आते हैं मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, यही जीवन है। चले जाए। सही बात है, ये जिंदगी का सार है जो बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा दिया है। तो एक और सवाल जो है हमेशा बहुत लोगों मतलब मेरे मन में तो आता ही है, शायद मेरे जैसे और जी। भी बहुत लोगों के मन में आता होगा। वही कि जो शास्त्रों में लिखा है। और तो इसको व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ा है मैंने। ये शास्त्रों वाली बात ही है कि जैसे जी। एक सवाल जो आता है कि रामायण से संबंधित। अरे, ओहो।
कुछ लगता है टेक्निकल दिक्कत हो गई, सर चले गए तो। हाँ सर। माफ कीजिएगा आलोक जी, मेरा वो थोड़ा कुछ सा, हाँ हाँ। गलत हो गया। हम्म, जी कोई नहीं। तो सर ये रामायण से जो ये सवाल है मेरा अगला, कि ये जो सीता जी का जो अग्नि परीक्षा वाला जो था, अग्नि जी परीक्षा जो हुई थी, तो जी। उसका मतलब उसकी आवश्यकता और वो उसका मतलब भगवान राम, मतलब वहां पे उस चीज की क्या जरूरत थी, सीधा सीधा अगर मैं देखिए पूछूं क्या तो। होता है हम्म जी, एक्चुअली क्या होता है, जो हमारी रामायण है, हमारे महाभारत है, आज की डेट में ज्यादातर लोगों ने वो स्वयं से पढ़े हुए नहीं है। हम्म 90% लोगों ने वो टीवी पे देखे हुए हैं अपने बचपन में, जो हमने देखे हुए हैं। ठीक है, हम्म। और हमारे दिमाग में वही धुंधली सी यादें हैं कि हमने देखा था कि हाँ रामचंद्र जी ने बिल्कुल। हाँ। अ, उनकी परीक्षा ली थी, अपनी परीक्षा ली थी, और महाभारत में हम्म ऐसा हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, हम्म बहुत सारी चीजें हैं। बट हम लोगों ने हम्म। ओरिजिनल टेक्स्ट यूजली नहीं पढ़ा है। ओरिजिनल से मेरा मतलब है हम्म, वाल्मीकि रामायण से, वाल्मीकि। तुलसीदास हाँ। जी से नहीं है। ठीक है, हम्म। तो उसमें क्या होता है कि जब हम ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ते हैं तो कई चीजें वैसी होती हैं जो ओरिजिनल टेक्स्ट में है ही नहीं। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मण रेखा वाल्मीकि रामायण में है नहीं। ठीक है, तो अब हाँ। क्या होता है कि जो तुलसीदास जी ने लिखी है हम्म। रामायण, जो है रामायण हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि वाल्मीकि जी ने लिख दी तो वो पत्थर की लकीर हो गई। हम्म रामायण हमारे यहाँ मैंने पहले भी बताया था कि बोलने और सुनने का तरीका था। तो हम्म बहुत सारी कथाएं ऐसी थी जो लिखी हुई नहीं है लेकिन लोगों में प्रचलित थी, हम्म और वो कथाएं हमारे यहाँ पुराणों में भी हैं, वो कथाएं हमारे यहाँ शास्त्रों में भी उनका उल्लेख है। कहीं शिव पार्वती के संदर्भ में है, कभी कहीं पे महाभारत में उसका रामायण के नाम का उल्लेख है, कहीं पुराणों में स्कंद पुराण में रामायण का उल्लेख है। ऐसे अलग अलग जगहों पे उनके उल्लेख मिलते हैं। तो जो तुलसीदास जी ने लिखा था, उन्होंने उन सब चीजों को कलेक्ट करके एक जगह लिखा। अच्छा। तो ऐसे ही जो अग्नि परीक्षा वाली बात है, अग्नि परीक्षा हम्म में स्कंद पुराण में एक संदर्भ है। स्कंद पुराण में ये लिखा हम्म हुआ है कि जो रावण था उसको श्राप था कि हम्म जो उसकी मृत्यु होगी वो हम्म। जो अग्नि देवता है उनकी पत्नी के द्वारा होगी, अच्छा। रावण की मृत्यु। हम्म और हम्म जब सीता जी रावण के लिए अंदर से भिक्षा लेने गई, तो वहां पे हम्म हमारे यहाँ पुराने जमाने में क्या होता था कि अग्नि को जीवित रखना होता था। जीवित से मतलब है अपने घर में अग्नि हमेशा जलती रहनी, प्रज्वलित रहनी रहते चाहिए। थे। हाँ हाँ। तो वो चूल्हे में अग्नि थी, तो वहां से हम्म अग्नि देवता प्रकट हुए और उन्होंने बोले कि ये बाहर जो खड़ा हुआ भिक्षुक है, ये भिक्षुक नहीं है, ये रावण है, और ये हम्म आपको यहाँ से ले जाने के लिए आया है। आपकी हम्म। जगह पर मेरी पत्नी जाएगी सीता बनकर, और आप मेरे अच्छा। साथ जाकर के मेरे महल में रहें। ठीक हम्म है, और ऐसे करके जो अग्नि देवता हैं वो सीता जी को वहां से ले गए, और उनकी हम्म जो अग्नि देवता की पत्नी थी वो सीता जी का रूप धर करके रावण के साथ गई थी, जो वहां रही थी हम्म। अ, रावण में, लंका में जो रही थी। और अशोक क्योंकि वाटिका। अब क्योंकि वो, हाँ, अशोक वाटिका में, और वहां हम्म क्योंकि किसी को नहीं पता थी ये बात कि ये सीता जी नहीं है, तो हम्म रामचंद्र जी को पता थी क्योंकि वो सर्वज्ञानी थे, है ना। हम्म रामचंद्र जी को पता थी ये बात, इसलिए हम्म सबको दिखाने के लिए, हम्म सबके सामने वो लीला नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने वो चिता का सिस्टम रखा कि भाई चिता में बैठिए आप। चिता में असली वाली सीता जी वहां से बाहर आई, और जो दूसरी वाली सीता जी वो अग्नि देवता के पास चली गई। ऐसा जो है ये स्कंद पुराण में संदर्भ दिया हुआ है। और तो इसको हम वाल्मीकि वैसे रामायण ही में, लेकर के चलते हैं। जी, वाल्मीकि रामायण में ये है कि ये नहीं है, जैसे आपने कहा कि लक्ष्मण रेखा उसमें है ही नहीं, तो। वाल्मीकि रामायण में मुझे याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा हम्म कि उसमें ये हम्म संदर्भ है या नहीं है। आई कुछ है, हम्म हम्म। अभी मैं आपको स्कंद अच्छा पुराण तो से बता रहा स्कंद पुराण से है। और ये आपने बड़ी सही बात बताई कि लक्ष्मण रेखा जो है, जिसकी हम इतनी बात करते हैं और हूँ। मार्केट हाँ, में ये प्रोडक्ट भी वाल्मीकि है रामायण उसके में नाम से, वो नहीं वाल्मीकि रामायण में है ही है। नहीं। तो जी 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 जी। ये तो, हाँ ये तो मतलब अजीब ही बात है। अब हम लोग पढ़ते नहीं है, हमें पता नहीं रहता है। तो अच्छा, एक और सवाल है जो ये लव कुश के बारे में जो कहानी जो हमने रामायण में देखी, जो रामानंद सागर जी वाले रामायण में जो हमने लव कुश के बारे में जो देखा, वो है क्या, जी वो वाल्मीकि रामायण में उसके बारे में है क्या? नहीं, वाल्मीकि रामायण वो सब नहीं है। वाल्मीकि अच्छा। रामायण जहां रामचंद्र जी वापस आए अयोध्या, वहां पे समाप्त हो गई। उत्तरकांड हम्म वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं।
वो केवल तो रामचरितमानस फिर में है। मैंने आपको यही बताया कि रामचरितमानस जो लिखी है तुलसीदास जी ने, वो अलग अलग जगहों से उन्होंने कलेक्ट करके लिखी है। जब रामचरितमानस स्टार्ट होती है तो तुलसीदास जी कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मत, मैं विभिन्न पुराणों को पढ़ करके आगम और निगम दोनों को जान करके ये रामकथा लिख रहा हूं, है ना। तो वो उन्होंने सब जगह से कलेक्ट करके वो एक चीज लिखी है। उन्होंने कहीं से लवकुश की कहानी सुनी तो लवकुश के लिए बारे में लिख दिया, कहीं से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के चोरी होने की बात सुनी तो वो लिख दिया। तो ऐसे करके उन्होंने उसको कंप्लीट किया है। वाल्मीकि रामायण में वो नहीं है। और जैसे पुराणों में लवकुश के बारे में है। अच्छा, चलिए तो मैं थोड़ा सा बात करते हैं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों से मैं कह दूं कि जो हमें देख रहे हैं, अगर उनके जो भी प्रश्न हैं उनके मन में, वो यहाँ पे पूछ सकते हैं लाइव, और अभिनंदन जी शर्मा जी उसी के लिए बैठे हैं। और जब तक आपके सवाल नहीं आ रहे हैं तब तक मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं अपने सवाल पूछ ले रहा हूँ, और जैसे आपके जी सवाल आएंगे तो मेरे सवाल बंद हो जाएंगे। हाँ तो सर, जी ये जो आप, हाँ तो आप जो कह रहे थे कि लव कुश के बारे में वाल्मीकि रामायण में चर्चा नहीं है, जी तो पर वाल्मीकि जी जो थे, ये उस काल में थे, वो जी त्रेता युग में थे। मतलब वो एक खुद भी कैरेक्टर हैं वो रामायण में, वाल्मीकि जी जी हैं। जी और उनके बाकी सारी जो रामायण है वो उनके बाद आई होंगी, उनके बाद लिखी गई होंगी। जी जी तो फिर वाल्मीकि जी ने लव कुश के बारे में क्यों नहीं लिखा उसमें? इसके बारे में आपको कुछ कभी मन में आता है कि क्यों छोड़ दिया? हाँ, एक्चुअली ऐसा है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि सीता जी का वियोग हुआ और फिर सीता जी समा गई जमीन में, और वो सब कथा जो हम सब जानते हैं, वो कथा जो है वो कैसी है, मार्मिक है, दुखदाई है, कष्ट देने वाली है। और किसी भी फिल्म की ये नाट्य शास्त्र का ये रूल होता है कि किसी भी चीज की जो एंडिंग होनी चाहिए दैट मस्ट बी हैप्पी एंडिंग। अगर वो हैप्पी एंडिंग नहीं अच्छा। है मतलब वो कथा खराब है, गलत है, अच्छी नहीं मानी जाती। वो लेख, वो साहित्य अच्छा नहीं माना जाता जिसमें एंड में दुख हो। जैसे प्रेमचंद जी थे, प्रेमचंद जी की ज्यादातर कहानी आपको ऐसी मिलेंगी जो बड़ी ही ग्लानि से भर देती हैं आपको। आप उनको पढ़ते हैं तो मन में ये आता है कि यार कैसे कैसे लोग होते हैं बताओ दुनिया में, क्या क्या है ना। हाँ। लेकिन उसको अच्छी कथा नहीं माना जाता नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग। नाट्य शास्त्र में कहा गया है कि अच्छा। जिस कथा का अंत अच्छा नहीं है वो उत्तम कथा नहीं है। ओहो। तो इसी वजह से जो तो वाल्मीकि जी ने इसी लिखा है वजह वो से उन्होंने वहां एक हैप्पी एंडिंग उसको कर दी कि भाई रावण मर गया, रामचंद्र जी आवास आ गए, दीपावली मनी, सब बढ़िया बढ़िया हो गया, वेरी गुड, दैट्स ऑल, दी एंड। वहां उन्होंने समाप्त कर दिया। अ, अच्छा, एक और, अब ये आपने दीपावली की बात कर दी तो एक सवाल आ गया, और जब तक दर्शकों का सवाल नहीं आ रहा है तब तक अब मेरे मन में आ गया, मैं पूछ लेता हूँ। ये जी मैंने, अच्छा चलिए तो चलिए तो दर्शकों का सवाल आ गया है तो हम वो सवाल लेते हैं, मैं अपना सवाल फिर कभी पूछूंगा। अजय जी वर्मा जी का सवाल आया है कि यह आजकल बहुत खबर आ रही है कि वेद पुराणों में मांसाहार का वर्णन है, और कुछ लोग इसको ऐसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है कि यह खबर सच में सही है। तो ये वही है, वेद की बात व्हाट्सएप में आ रही है सर, तो अभी ये थोड़ा सा आप बताइए कि इसका क्या है? देखिए ऐसा है वर्मा जी, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है एक्चुअली, है ना। कॉम्प्लिकेटेड मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, कई जगहों पर, कई संदर्भों में मांसाहार की बात लिखी हुई है। मनुस्मृति में भी लिखी हुई है। मनुस्मृति में जहाँ आप जो श्राद्ध करते हैं उसमें भी मांसाहार के बारे में लिखा हुआ है, और पुराणों में भी मांसाहार के उद्धरण हैं। ब्राह्मणों ने खाए हैं ऐसे भी उद्धरण हैं, ठीक है। अच्छा। तो हाँ। उद्धरण हैं ऐसे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसा एक उद्धरण है, जब रामचंद्र जी मृग का पीछा करने जाते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उद्धरण तो हैं कई सारे, लेकिन सब जगह कई सारी जगहों पर अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि कोई चीज उतनी सीधी नहीं है जितनी सीधी हम मान लेते हैं। हम क्या कर देते हैं, हर चीज का जनरलाइजेशन कर देते हैं, हर चीज बड़ी कॉमन सी कर देते हैं। अब मांसाहार लिखा तो है यार, ऐसा नहीं था कि मांसाहार लिखा है कि आप मांस खाना शुरू कर दीजिए। जैसे ब्राह्मण के लिए लिखा हुआ है कि आपत्ति काल में, जहां मतलब प्राण का संकट हो, वहां वो ये कर सकता है। उसके अलावा अगर वो अच्छा। स्वाद के लिए करता है तो वो गलत है, ठीक है।
तो इस पे एक बड़ी अच्छी कथा है, 2 मिनट की, मैं बीच में ही सुना देता हूँ, ठीक है। हाँ एक बार एक मथुरा के पंडित जी जो है वो कलकत्ता गए, और कलकत्ता हम्म, जाकर के अपने ब्राह्मण मित्र के यहाँ रुके। तो वहाँ भोजन हम्म, हुआ, तो भोजन में हम्म, उसने 2-3 अलग अलग अन्न जो है सब्जियां बना करके दी। उस ब्राह्मण ने हम्म, बैठ करके खाई। उसको एक हम्म, सब्जी बड़ी टेस्टी लगी। उसने उसको 2-3 बार मांगा सब्जी को, हम्म, तो हम्म, उसने भी 2-3 बार दे दी। जब हम्म, खाना खत्म हो गया तो उसने पूछा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पूछा जाता है कि जब आप किसी को खाना खिलाएं तो उसे पूछें कि आप संतुष्ट हुए कि नहीं हुए। तो ऐसे ही उसने पूछा कि भाई खाना वाना सब बढ़िया लगा, पेट भर गया। तो सुना यार खाना तो बहुत बढ़िया लगा यार मुझे, और ये सब्जी जो खाई थी ये बहुत अच्छी, ये कई चीज की सब्जी थी। बोलता ये मछली थी। जैसे ही उसने सुना मछली थी, वो ब्राह्मण मथुरा के जो है वो उठ के खड़े हो गए। ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें पता नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, और तुम ब्राह्मण होकर के मछली खाते हो, मांसाहार करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। ये वो कह करके वो भनभनाने लगे उस पे। तो जो दूसरा ब्राह्मण था, कलकत्ता का ब्राह्मण था, वो बोला कि भाई मछली खाना तो नॉनवेज नहीं है, वो तो वेज है। इस पे वो पंडित जो है वो भड़क गया, मथुरा वाला, क्या बकवास कर रहे हो, मछली खाते हो और कहते हो कि वेज है, शाकाहार है, ये कहां से पढ़ा तुमने। तो बोला अरे यार क्या बात कर रहे हो, एक काम करो, न मेरी न तुम्हारी, सूर्य भगवान को बुला लेते हैं, उनसे ज्यादा पाप पुण्य कौन जानता है, वो बता देंगे। ब्राह्मण थे, मंत्र धारण किए, सूर्य भगवान को बुलाया गया। सूर्य भगवान से पूछा गया कि भाई ये बताओ, ये इसने मुझे मछली खिलाई है, तो मछली खाना पाप है कि पुण्य है। तो उन्होंने कहा कि भाई मछली खाना पाप नहीं है। मथुरा का पंडित हैरान, कहा अच्छा। उसने अगले दिन भी खाई सुबह, और वापस आ गया मथुरा। और मथुरा आकर के सुबह सुबह जाल लेकर के जमुना जी में जाल लेकर के चल दिया मछली पकड़ने। अब वहां जब मछली पकड़ने पहुंचा, तो वहां बाकी जितने ब्राह्मण थे उन्होंने उसको, क्या कर रहा है, मछली पकड़ रहा है, ब्राह्मण होकर के दुष्ट कहेंगे, और उसको जो है जाति से निकाल दिया। अब वो लड़ गया वहां पे, क्या बकवास कर रहे हो, मेरी खुद सूर्यदेव भगवान से बात हुई है, और उन्होंने कहा है कि मछली का खाना जो है वो नॉनवेज नहीं है, मांसाहार नहीं है, मांसाहार करना मतलब पाप नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। उसने कहा अच्छा, बोले बुलाओ सूर्य भगवान को, फैसला करेंगे। सूर्य भगवान को फिर से बुलाया गया। सूर्य भगवान से पूछा कि भगवान जी आप बताइए इनको कि मछली खाने में कोई खराबी नहीं है। तो सूर्य भगवान बोले कि नहीं, मछली खाना तो गलत बात है। अब वो फंस गया, बोले ये क्या बात है, आप वहां कुछ बोलते हो यहाँ कुछ बोलते हो, ये क्या चल रहा है। तो बोलते हैं कि भाई देखो, वहां पे जो है वहां पे अन्न कम होता है, समुद्री एरिया है, वहां पे अन्न कम होता है, इसलिए वहां पे मछली अलाउ है। लेकिन मथुरा में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां तो आलू भी होता है, लौकी भी होती है, सब कुछ होता है, तुम्हारे यहाँ वो अलाउ नहीं। तो डिपेंड करता है भौगोलिक परिस्थिति क्या है, हम कहाँ रहते हैं, किस सिचुएशन में है, मरणासन्न तो नहीं है, बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ वो अलाउ है। ठीक है। जैसे अगर आप भगवान को प्रसाद लगाते हैं, तो प्रसाद में अमूमन हम मीठा देते हैं। तो मीठा हम क्यों दे रहे हैं, मीठा हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें भगवान से मीठा ही चाहिए वापस, तो हम उनको मीठा दे रहे हैं। लेकिन जो तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, वो मांस का भी भोग लगाते हैं, क्योंकि उनको तांत्रिक सिद्धियां चाहिए या उस टाइप की चीजें चाहिए, तामसिक वृत्तियां चाहिए, तो उसके लिए वो चीज सही है। तो इसको गलत नहीं कहा जा सकता है, ऐसा वर्णन हमारे यहाँ है, मांसाहार के विभिन्न जगहों पर वर्णन है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ इसको भोग विलास के लिए नहीं लेना चाहिए, पर हाँ अगर आपत्ति काल है तो आप दे सकते हैं। अच्छा, अजय जी आगे कह रहे हैं आपसे कि इस पर आप अलग से वीडियोस भी बना सकते हैं जिसमें आप हमारी शंका दूर कर सकें। तो मुझे लगता है ये देखिए सीरीज इसी पर्पस के लिए है शायद। तो देखिए बहुत सारे संदर्भ है, कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ेगी, लेकिन मैं क्या है इस टॉपिक पे बोलना नहीं चाहता, क्योंकि इस टॉपिक पे बोलूंगा तो हो सकता है मांसाहार वाले खुश हो जाएं और शाकाहार वाले मुझे गालियां दें। तो बेहतर है कि मैं इस टॉपिक पे ना बोलूं, अच्छा, मैं किसी की भावनाओं अजय को आहत करना नहीं चाहता। अजय जी आगे ही कह रहे हैं कि मैं अभिनंदन सर जी की अघोरी बाबा की गीता पढ़ रहा हूँ, जिसमें री और री के बारे में बताया गया है। तो जी आप इसका उच्चारण करके बता सकें कि जिससे मैं सुन सकूं कि सही उच्चारण क्या है। तो ये जी जरा थोड़ा सा जो है ये बता दीजिए। देखिए, अमूमन री का जो सबसे कॉमन एग्जांपल होता है वो ऋषि होता है। हम सभी लोग कैसे बोलते हैं, ऋषि ही बोलते हैं, ऋषि, हाँ। है ना। लेकिन ऋषि का उच्चारण जो हम बोल रहे हैं, ऋषि कर रहे हैं, इसको अगर आप लिखने बैठेंगे तो ये र बनेगा, रथ वाला र, रथ वाले र पे ई की मात्रा, ठीक है। और शाह भी पेट चीरा वाला शाह नहीं आएगा, यहाँ शाह आएगा शलगम वाला शाह,
शलगम वाला, ऋषि हम बोल रहे हैं, है ना। हम्म, लेकिन जब हम हम्म, सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आप अपनी जीभ को, जैसा उसमें गौरी बाबा की गीता बताया गया, जीभ को पीछे ले जाइए, बिल्कुल ताली पे चला दीजिए, री, हम्म, ये री की जो अच्छा, आवाज आ रही है ये डिफरेंट है। हम्म, जहां री बोला जाएगा वहीं से श की आवाज आएगी, श। अच्छा, हम्म, इसीलिए जब आप ऋषि बोलते हैं तो वहां वो पेट चीरा श आएगा और री वाला री आएगा, ठीक है। ओहो, ऋषि, हाँ, हम्म, कृषि, ऐसे बोला जाएगा। जब ये, हमारे यहाँ ये जो श है, जब मैं श बोलूंगा तो आपको ख जैसा सुनाई देगा। ख जैसा, हाँ, हाँ, इसीलिए हमारे नहीं यहाँ बहुत, हाँ, सहस्र शीर्षा पुर ख, तो वो ख हाँ, कैसे हुआ, वो श बोल रहे हैं तो श की जगह वो ख जैसा निकल रहा है, ऐसे हुआ। हाँ तो हाँ, ये श जो ख तो है, मैंने भी बहुत, जी, मैंने भी श बहुत जगह और, सुना है कि वो, हाँ, जी जी, हाँ, हाँ, तो बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। वहां लिखा पेट चीरा शाह ही जाएगा, लेकिन बोला खा हम्म, जाता है। तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि कई लोग उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, श नहीं बोल पाते, तो श की जगह वो ख बोल देते हैं, आसान कर देते हैं उसको, थोड़ा खा में जीभ थोड़ा आगे आती है, बस इतना फर्क हो जाता है। तो जब ऋषि बोलेंगे तो आप पीछे से बोलेंगे ऋषि, तो ये है। अजय जी, मुझे लग रहा है शायद अब जो है थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी भी कुछ शंका रह गई है तो जो लोग भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो पूछ सकते हैं, और जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं और वो सवाल अगली बार ले लिए मेरे जाएंगे। ख्याल से जो लोग इसको देख रहे हैं वो शेयर जरूर करें, सो दैट कि और लोग भी इसमें जुड़ सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें हमने इधर-उधर देख के जान ली हैं, वो असलियत में क्या लिखी हुई हैं। जैसे जो जो आपने बताया कि लक्ष्मण रेखा का ज़िक्र जो है वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। तो ये एक ऐसी ऐसी खबर है, ऐसा लगता है जैसे मतलब कि हम इतने सालों से जो सुनते आ रहे हैं वो ध्वस्त हो जाता है कि अरे ये तो है ही नहीं, वाल्मीकि जी ने तो लिखा ही नहीं। तो जी अच्छा, एक और चीज़, हाँ, एक और चीज़, ये जो आपने सूर्य भगवान की जो कहानी सुनाई, तो जी, इसको सुन के ऐसा लग रहा है कि जो सत्य है वो परिस्थिति पर निर्भर हो जाता है। मतलब एक पूर्ण बिल्कुल सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसा कुछ है क्या? कोई नहीं, ये पूर्ण नहीं कह सत्य भी सकते। है क्या? हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ जी, कि ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं क्या जो परिस्थिति पे निर्भर नहीं करती हैं, जो हमेशा जैसे गुरुत्वाकर्षण की तरह वो है ही है हर हर जगह। तो ऐसे यूनिवर्सल जी। लॉज़ कौन से हैं? अब जो यूनिवर्सल लॉ वाली आपने लाइन घुसा दी तो दो क्वेश्चन हो गए भैया। हाँ, हाँ, एक परम हाँ। सत्य हो गया और एक यूनिवर्सल हुँ, लॉ हो गया, हुँ, हुँ, है ना। हुँ, 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 देखिए, हमारे यहाँ जो सत्य है, हुँ, सत्य के बारे में बहुत सारी बातें हैं, जितना पढ़ेंगे उतना कम हुँ, पड़ेगा। हुँ, लेकिन कृष्ण जी जब भगवत गीता कहते हैं हुँ, तो वो सत्य के बारे में ये कहते हैं कि सत्य क्या है। हुँ, सत्य केवल एक चीज है, जो पहले था, आज भी हुँ, है और आगे भी रहेगा, वो परम सत्य है। बाकी कोई चीज सत्य नहीं है, बाकी हर चीज नश्वर है। सत्य ठीक। हमेशा रहेगा। जैसे हुँ, पानी का बुलबुला आज से पहले हुँ, नहीं था, अब है हुँ, और थोड़ी देर बाद हुँ, नहीं रहेगा, तो वो हुँ, सत्य नहीं है, वो भ्रम हुँ, है। हुँ, ऐसे ही कोई भी चीज जो पहले नहीं हुँ, थी, आज है और उसका आगे भी ना रहे, वो सत्य हुँ, नहीं हो सकती। अब हुँ, आप दुनिया में किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लीजिए, हुँ, किसी भी चीज का, आप ग्रेविटेशनल हुँ, फोर्स का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। हुँ, आज से करोड़ों साल पहले नहीं था, आज हुँ, है, और जब पृथ्वी समाप्त हो जाएगी तब नहीं रहेगा। हुँ, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी परम सत्य नहीं है। परम ठीक। सत्य क्या है? हाँ, परम सत्य हुँ, सिर्फ एक चीज है, वो है हुँ, आत्मा। हुँ, आज से करोड़ों साल पहले भी थी, आज भी है, हुँ, आगे भी हुँ, रहेगी, मरेगी हुँ, नहीं, हुँ, सदैव रहेगी। तो परम सत्य तो सिर्फ एक ही है, वो है आत्मा। हुँ, इसी आत्मा हुँ, के ज्ञान को होने को कहा जाता है कि आपको सत्य का ज्ञान हो गया। हुँ, बाकी आप कुछ भी जान लीजिए, वो सत्य का ज्ञान नहीं है। कुछ भी जान हुँ, लीजिए दुनिया में, हुँ। वो सत्य का ज्ञान नहीं है। ठीक है। इसके तो अलावा हाँ, जितने भी सत्य हम बोलते हैं हुँ, कि फलाना तो बहुत अच्छा आदमी है, ये एक हुँ, सत्य है, पर ये हुँ, सापेक्ष सत्य है। हो हुँ, सकता है आज वो अच्छा आदमी हो, आज से पहले ना हो, कल, या कल ना हो। है ना, या कल ना हुँ, हो, वो हुँ, बदल जाए वो, है ना। हुँ, हुँ, तो इसी तरीके से जो जितने सत्य हम बोलते हैं अमूमन बोलचाल में, वो ज्यादातर हुँ, सापेक्षिक ही होते हैं। हुँ, ज्यादातर क्या, सब चीज सापेक्षिक ही होती है, सापेक्षिक परिस्थितियों ही के होते हिसाब हैं, से सही बदलती बात। रहती है बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। हर चीज बदलती रहती है, चाहे आपका धर्म हो, चाहे सत्य हो, चाहे आपके मत मतांतर हो,
कोई भी चीज हो, हर चीज बदलती रहेगी समय के साथ, समय के पानी में हर चीज बदलती चली जाएगी। पांडवों का किला तो आज से करोड़ों साल पहले नहीं था, फिर हमने देखा महाभारत हुई तब था, और अब बिल्कुल खंडहर है, और आज से हो सकता है हजारों साल बाद ना हो। तो मतलब पांडवों का किला नहीं है, पर तो वो सत्य नहीं था। पर अब मैं इसमें, अब मेरे मन में दो सवाल आ गए। पहला, इसमें तो एक चीज ऐड करते हाँ हैं, जो हाँ। यूनिवर्सल लॉ आपने जो पूछा हम्म था, हम्म यूनिवर्सल हम्म लॉ हमारे यहाँ है। यूनिवर्सल लॉ और सत्य दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक। यूनिवर्सल लॉ का हाँ। मतलब है क्योंकि कोई ऐसी चीज जो हम्म इन इन परिस्थितियों में होती हो। लॉ का मतलब ये होता है कि ये कंडीशन होगी तो ये आउटपुट आएगा, ये होगा। ये हाँ। लॉ है। हाँ, ये लॉ है। हम्म तो ऐसे हम्म बहुत सारे लॉ हमारे यहाँ बने हुए हैं। ज्योतिष में हजारों लाखों लॉ हैं, ठीक है। काव्य शास्त्र में से हजारों लाखों लॉ हैं, व्याकरण शास्त्र में से हजारों लाखों लॉ हैं। जिसमें ऋषि बोला, तो जब मैं ऐसी आवाज निकालूंगा, जीव को पीछे ले जाऊंगा, तो वैसी ही आवाज निकलेगी, कोई और आवाज निकल ही नहीं सकती। आप निकाल के दिखा दो। तो ये यूनिवर्सल लॉज है। तो तो ये सत्य सत्य वाली बात को जो है कि मतलब फिर जो इसका मतलब कि नरक में झूठ बोलने की तो फिर सजा कोई मिलती नहीं होगी, क्योंकि सापेक्षिक सत्य ही होता है, परम सत्य तो फिर होगा नहीं, तो वो झूठ भी नहीं हो सकता। तो और हाँ, हाँ, और दूसरी चीज अगर मैं इसी में जोड़ लूं, हो सकता है ये शायद सुनने में सही ना लगे, पर अब मन में आ गया, मैं इसलिए पूछ लेता हूँ कि भगवान राम जो है वो रामायण काल में या त्रेता युग में थे, उसके पहले तो नहीं थे, या कलयुग में भी नहीं है, तो फिर वो सत्य है कि नहीं है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। दो चीजें हैं। पहली चीज तो आपने झूठ वाली बोली, ठीक है। हम्म, असत्य, असत्य क्या है? जो सत्य नहीं है वो असत्य है, ठीक है। जो ठीक। सापेक्षिक सत्य भी नहीं है वो असत्य है। एक है सापेक्षिक सत्य होना, एक है सत्य है ही नहीं, वहां उसकी बेस ही नहीं है, कोई जमीन ही नहीं है, तो वो असत्य है, ठीक है। तो असत्य कोई भी वो चीज जिसका धरातल नहीं है, जिसके लिए कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, जिसका धरातल नहीं है। झूठ के पांव की परिभाषा आप समझ में आ गई? क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि उसके पांव नहीं होते, उसके नीचे धरातल नहीं होता, जमीन नहीं होती झूठ के नीचे, ठीक है। तो वो तो हो गई झूठ, इसलिए झूठ बोलना पाप है, वहां नरक की सजा मिलेगी, ठीक है। वो चाहे पहली कोई सा चीज, भी हो। वो कोई सा भी हो। वो असत्य कोई अच्छा, भी परम हो जिसका अगर नीचे असत्य कोई जमीन भी। नहीं है, हाँ, जमीन नहीं है, वो गलत है, वो आपने गलत काम किया है। जैसे किसी बच्चे को बोलो अच्छा। कि बेटा पापा बुला रहे हैं और उठा करके उसे किडनैप करके ले जाओ, तो आपने बच्चे पापा बुला रहे हैं ये झूठ बोला, वास्तव में पापा नहीं बुला रहे थे, तो ये असत्य हो गया, है ना। इसकी कोई नहीं, जमीन ही नहीं है बेसिक। नहीं, और और एक ये है एक कि चीज। एक सापेक्षिक हाँ सत्य है कि हाँ सापेक्षिक हाँ सत्य हाँ। ये है कि जैसे रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी आज से हजारों साल पहले थे, करोड़ों साल पहले थे, अब आगे नहीं है, अब नहीं है, ठीक है। तो रामचंद्र जी क्या है? इतिहास है। सत्य क्या ठीक। है? आत्मा और ईश्वर सत्य है। रामचंद्र जी की हम पूजा कैसे करते हैं? ईश्वर के रूप में करते हैं, पर एज ए ईश्वर तो ह्यूमन सत्य बीइंग हुए नहीं ना। करते हैं। ईश्वर सत्य है, आत्मा, क्योंकि ईश्वर आत्मा है। आत्मा और ईश्वर में अंतर नहीं है, एक ही चीज है। ये आत्मा उसी में जाकर के मिल जाती है, तो वही एक सत्य है। पर ब्रह्म का ज्ञान हो जाना ही एक सत्य है। तो रामचंद्र जी ऐतिहासिक तथ्यों पे तो सही है, लेकिन रामचंद्र जी वास्तव में एक ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो आज नहीं है, इसलिए वो सत्य नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य है कि हाँ रामचंद्र जी थे। ठीक। अच्छा, और एक और चीज जो आपने कही, झूठ बोलने वाली जो बात कही कि जो धरातल नहीं है जिसका, तो अगर उसमें मैं वही पूछूं कि जैसे आज कोई आदमी अच्छा है, और मान लेते हैं कि वो कल अच्छा नहीं था, और पिछले 2 सालों से वो अच्छा है, 2 साल पहले वो अच्छा नहीं था, और आज अगर कोई जी पूछे कि भाई वो आदमी अच्छा है कि खराब है, जी। तो आज तो वो अच्छा है, लेकिन मैंने कह दिया नहीं वो आदमी तो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 2 साल पहले अच्छा नहीं था, मैंने 2 साल पहले वाली बात के जी, बेसिस पे आंसर कर दिया। अब ये सच सच होगा कि झूठ होगा? ये सापेक्षिक सत्य है, अच्छा, झूठ नहीं है। इसकी सजा मतलब झूठ मुझे नहीं नहीं है, मिलेगी? झूठ नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी, नहीं मिलेगी, झूठ नहीं बोला चलिए। आपने। चलिए। जहां तक हाँ। आपकी जानकारी थी वहां तक वो सही है, जो वहां तक बात सही मुझे है। हाँ। पता है वहां तक सही है। हम्म हम्म अश्वत्थामा हतो हता नरोवा कुंजरोवा, ठीक है। हम्म हम्म युधिष्ठिर को पता था कि हाथी ही मरा है, हम्म अश्वत्थामा नहीं मरा है, उसको पता था। हम्म लेकिन उसने क्या बोला? नरोवा कुंजरोवा, आदमी या हाथी। यहां झूठ बोला गया, जानबूझ करके बोला गया, इसलिए ये पाप हो गया। अगर वो सिर्फ यही कह देता अश्वत्थामा हतो हता और वो हाथी मर गया, तो झूठ नहीं होता, वो एक अच्छा, फैक्ट था, वो सत्य थी। अगर वो हाथी भी नहीं कहता, सिर्फ बोल देता हाँ अश्वत्थामा मर गया, तो
तो भी अर्ध सत्य होता। क्यों, अश्वत्थामा तो आधा ही फिर भी होता ना। मरा ही था ना। पर कौन? अश्वत्थामा तो मरा ही था ना। प्रश्न ये रह जाता ना, बट वो तो कौन पूछा नहीं। कौन? पर वो तो पूछा नहीं था ना उन्होंने, गुरुजी ने। तो पूछा तो ये भी नहीं था ना कि अश्वत्थामा मर गया। बट कुछ तो पूछने गए थे ना, वो क्या पूछने गए थे? हाँ, तो अश्वत्थामा हतो हता, अगर आप सिर्फ आधी बात बोल रहे हैं, आधी बात बोलना भी असत्य की श्रेणी में आता है। अच्छा जैसे कोर्ट अच्छा। कहता है ना कि हाँ, आपने हाँ। मर्डर नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन मर्डर की हेल्प की तो मतलब मर्डर के बराबर का काम किया आपने। तो आप कोई बात छुपा गए तो ये भी झूठ की श्रेणी में ही आता है। झूठ की श्रेणी मन में में आता है। बेईमानी है आपकी। तो चलिए, सवाल तो अभी मेरे ऐसे बहुत सारे हैं और मेरी तरह और भी लोगों के होंगे, लेकिन आज का जो है वक्त इतना ही था, वक्त खत्म हो जी। गया। तो सर, मैं बहुत धन्यवाद दूंगा इस तरह की एक सीरीज शुरू करने के लिए, जिसमें कम से कम और किसी के प्रश्नों के जवाब मिले ना मिले, मेरे तो मिल रहे हैं। और मेरी तरह और भी जिनके मन में प्रश्न है तो वो यहाँ पे कमेंट करें, और हम अगली बार उनके प्रश्न लेंगे। और अगली बार वो लाइव जुड़े हमसे, या वहां पे भी सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं, और वो लाइव की जानकारी जो है अभिनंदन शर्मा जी के पेज से मिल जाएगी, मेरे पेज से मिल जाएगी, फेसबुक से, पेज से नहीं, हमारी वॉल से। और सर के पेज भी हैं, बहुत सारी जगह है। और इसको शेयर कीजिए आप, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो और लोगों को भी बताइए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं, भ्रांतियां हैं, हमारे मन में फैली हुई हैं, जो हमने इधर उधर देख ली हैं, वो सत्य है कि नहीं है वो हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे आके हम पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ये एक अच्छा मौका है। तो अभिनंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, ये मौका मुझे भी देने के लिए। धन्यवाद आलोक जी। जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या आगे देखेंगे, वो हमें अपने फीडबैक जरूर लिख करके भेजें, और हमें ये बताएं कि हम इसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम इसकी रीच बढ़ा सकते हैं, आप लोगों के क्या सजेशंस हैं, वो आप हमें जरूर लिख करके भेजिए कि क्या हम ये सीरीज आगे कंटिन्यू करें, न करें। अगर करें तो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, कैसे हम लोग इसमें और लोगों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें 2 या 3 लोग ही आने हैं तो मुझे लगता है कि इस सीरीज का औचित्य नहीं है। तो अतः अगर आप लोग हमें अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है और इसकी आवश्यकता आपको लगती है, और हम कैसे इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं। इसका फीडबैक हमें अवश्य आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिएगा। बिल्कुल। तो अब ये आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप बताइए, जी। इससे जुड़िए। और अच्छी सीरीज है, मेरे हिसाब से तो चलती रहनी चाहिए, लेकिन आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। तो आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि कैसा लग रहा है। तो मुझे लगता है आज का जो है ये लाइव यहीं पे खत्म करते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे। क्यों सर? जी, जी, बिल्कुल आलोक जी। मैं बस इतना कहूँगा कि ये जो आप लोग आधा घंटे का इंटरव्यू सेशन देखते हैं, जो क्वेश्चन आंसर सेशन देखते हैं, इसके पीछे मेहनत बहुत होती है। आलोक जी बहुत मेहनत करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, समय निकालते हैं अपना, अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकालते हैं, मैं अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकालता हूँ, और अगर उसको देखने वाले 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, तो मुझे लगता है कि उस समय की वैल्यू नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने फीडबैक दे करके थोड़ा-सा हमें गाइड, हो सकता है हम टेक्निकली उतना इन्फॉर्मेटिव ना हो, हमें हो सकता है 4 चीज़ें आती हों, पर टेक्निकली हम उतने साउंड ना हों कि हम इसको और आगे प्रमोट कर सकें। तो आप लोग हमें बताइए कि हमें इसमें क्या करना चाहिए? तो उससे हम लोगों का बोथ साइड कम्युनिकेशन बनेगा और एक अच्छी जानकारी हम सभी को प्राप्त होगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आलोक जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, इन्होंने आज समय दिया इस चीज़ के लिए और इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया, इसलिए मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बंद करते हैं सर फिर आज के लिए। जी, जी आलोक जी। बहुत-बहुत धन्यवाद है सभी थैंक लोगों यू, का। सभी थैंक यू लोगों वेरी का मच। धन्यवाद। जी।